कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, जो तुम मुझसे मांग रहे हो, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हें सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस हर बात को ना इतना गहराई से जाके मत सोचा करो, इतने परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे अंदर कमी पता है क्या है? बहुत छोटी सी बात होगी ना, उसको इतना सोच सोच कर तुम इतना बड़ा कर लेते हो, उसको इतना बड़ा बना लेते हो कि परेशानी तुमसे बड़ी हो जाती है। तुम छोटे हो जाते हो लेकिन तुम्हारी परेशानी तुमसे बड़ी हो जाती है, जो तुम्हें नहीं करनी है। परेशानी तुमसे बड़ी हो ही नहीं सकती। तुम सोचो ना कि तुमसे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन तुमसे बड़ी परेशानी हो सकती है क्या? बताओ। और तुम्हारे कान्हा से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारा कान्हा है ना, तुम्हारा कान्हा सब कुछ ठीक कर देगा। और तुम्हारे हाथ में मैं हूँ, तुम्हारे वश में मैं हूँ। तुम चाहो तो नाम जाप करके ना सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ मिल सकता है तुम्हें, सब कुछ पा सकते हो तुम। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम सोचते हो ना कि तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे नियंत्रण में कुछ नहीं। करने के लिए सोचना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। जो चाह रहे हो वो मिल जाएगा, भरोसा रखो मुझ पर। और सुनो, अगर कोई बाहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, नौकरी करना चाहता है ना, तो उसे जाने दो ना। क्यों तुम अपने पास बांध कर उन्हें रखना चाहते हो? क्यों? कब तक उन्हें अपने पास बांध कर रखोगे? अगर तुम सच में उनसे प्यार करते हो, सच में उनकी तरक्की चाहते हो, उन्नति चाहते हो ना, तो उन्हें आगे बढ़ने दो, जाने दो। कभी कभी ना ज़्यादा प्यार और ज़्यादा लगाव भी ना जहर बन जाता है, और उन्हें जहर मत बनने दो तुम। अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें आगे जाने दो, आगे कुछ करने दो। तुम्हारा भी प्यार बना रहेगा। और अगर वो तुम्हारे पास रहेंगे ना, तो वो अगर कुछ ना कर पाए ना, तो ज़िंदगी भर तुम्हें पछतावा रहेगा कि तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ, और उनकी ज़िंदगी अलग ख़राब होगी। तो बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, हर बात को ना अपने दिमाग पर मत लेके जाया करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें कह देते हैं, कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबकी बातों को अपने दिमाग पर लेके जाओगे। तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो। सोचना बंद करो सबसे पहली बात, और ध्यान किया करो, मन को शांत रखा करो। समझ रहे हो ना? और सुनो, जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की है ना, अब जहर तो उनकी ज़िंदगी में घुलेगा, तुम देख लेना। क्योंकि जिसने मेरे बच्चे की ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शांत हो जाऊंगा, माफ़ कर दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम माफ़ कर सकते हो एक बार को, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्योंकि जिस हद तक उसने तुम्हें रुलाया है ना, जिस हद तक तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें तकलीफ़ दी है ना, मैं उसे नहीं माफ़ कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि उसका करने का कोई हक नहीं था। उसने जानबूझकर जो किया, अनजाने में करता ना तो शायद एक बार को मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन जानबूझकर उसने ऐसा किया है तुम्हारे साथ, तो मैं उसे माफ़ तो नहीं कर सकता। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारी जानकारी के विरुद्ध हो रही थी, कुछ सूचनाएं, कुछ चीज़ें, कुछ राज तुमसे छुपाए जा रहे थे। लेकिन बहुत जल्दी ना तुम्हें उन सब से छुटकारा मिलेगा, बहुत जल्दी। और वो सब चीज़ें मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा, जो चीज़ें तुमसे छुपाई जा रही थी, बहुत कुछ। और बहुत कुछ ऐसा था जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता था आगे चलकर, लेकिन अब वो पहुँचा नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम्हारी सारी परेशानियाँ, सब कुछ ऐसे छूमंतर हो जाएंगी ना, तुम देख लेना। जो तुम्हारे ऊपर चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं ना, षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी सारी चालें उन पर ही भारी पड़ जाएंगी, तुम देखना। उनके सारे षड्यंत्र, उनकी सारी चीज़ें उन पर ही भारी पड़ेंगी। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे ऊपर ना मेरा रक्षा कवच है। मेरा रक्षा कवच ऐसा कवच है जो तुम्हारी हर पल 24 घंटे तुम्हारी रक्षा करता है, सोते जागते उठते बैठते, हर पल हर वक्त। और तुम्हारे कुछ ऐसे अपने हैं ना, जिनके चेहरे को ना मैं बेनकाब करूँगा। तो मैं बताऊँगा असलियत में तुम्हारा अपना कौन है, तुम्हारा पराया कौन है। क्योंकि बहुत लोगों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, बहुत लोगों ने तुमसे झूठ बोला, और झूठ बोलकर तुम्हारा फ़ायदा उठाकर ना तुम्हारा बहुत नुकसान भी कराया है। तुम्हारे धन को लेकर, तुम्हारे मन को लेकर, और तुम्हारी चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को लेकर तुम्हारा फ़ायदा उठाया, हर चीज़ से तुम्हारा फ़ायदा उठाया। लेकिन अब मैं वैसा नहीं होने दूंगा। अब तुम्हें किन लोगों के साथ रहना है ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। सारे जो भी जड़ है ना चीज़ों की, सबको ख़त्म करूंगा। जो भी राज तुमसे छुपाए गए थे, उन सभी राजों को तुम्हारे बाहर लेकर आऊँगा, तुम देख लेना। और तुम्हारे अनुभवों के अनुसार ना तुम्हें समझ में चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे करके। और कभी भी ना इतना हड़बड़ाना नहीं चाहिए कुछ भी,
कि ज़बरदस्ती या जल्दबाजी में तुम कुछ भी बोल दो। बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। जितना तुम कम बोलोगे, सुनोगे ज़्यादा ना, उतना तुम आगे अपने काम पर कर पाओगे, चीज़ें कर पाओगे, समझ पाओगे। और तुम्हारे मन की शांति बहुत ज़रूरी है। और कभी भी क्रोध में आकर ना, इतना गुस्से में आकर किसी भी निर्णय पर मत पहुंचना कि कल को उसी निर्णय की वजह से तुम परेशान हो जाओ और अपने आप को तुम गलत ठहराओ, अपने आप से पछतावा करो। तो वो सब मैं नहीं चाहता। कभी भी फैसला लेना हो ना ज़िंदगी में, तो सोच समझ कर, आराम से बैठ कर पहले सोचो ठंडे दिमाग से कि अगला कदम तुम्हारा क्या होना चाहिए। तुम्हारा अगला कदम तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए, ये सोच कर तुम्हें लेना है कि उसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। सब चीज़ों को सामने रख कर, और जो चीज़ें तुम्हें झेलनी है, करनी है, उन चीज़ों को तुम अगर झेल सकते हो, कर सकते हो, उन चीज़ों का सामना अगर तुम कर सकते हो तभी करना, वरना मत करना, बिल्कुल मत करना। और जिन अवसरों का तुम्हें इंतज़ार है ना, वो अवसर तुम्हें मिल जाएंगे बहुत जल्दी। तुम्हें शुरू से जिस तिजोरी की चाबी चाहिए थी ना, तो वो तिजोरी की चाबी मैं तुम्हें बहुत जल्दी सौंप दूंगा। वो जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंपूंगा मैं, तुम चिंता मत करना। वो जिम्मेदारियाँ तुम्हारी थी, तुम्हारा हक था वो। तो मैं किसी और को कैसे लेने दे सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं लेने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा कृष्ण हूँ ना, तुम्हारा लल्ला हूँ ना, तुम्हारा भ्राता हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम्हारे साथ कैसे गलत होने दे सकता हूँ? बोलो। तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे पास आएगी ना। और कुछ तुम्हारे कीमती सामान जो है वो तुमसे किसी ने ले लिए और तुम्हें देने से इनकार करते हैं, झूठ बोलते हैं तुमसे कि उनके पास है नहीं। लेकिन सारा सब कुछ तुम्हें वापस दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। अब तुम ना उन लोगों को मात दोगे, तुम देख लेना। अब मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। चलना तो तुम बहुत पहले सीख चुके थे, लेकिन तुम अभी लड़खड़ा रहे थे, बहुत सारी चीज़ों में परेशान थे। लेकिन सही दिशा की तरफ मैं चलवाऊंगा तुम्हें। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो मौके दे रहा हूँ, जो अवसर दे रहा हूँ ना, उनका सदुपयोग करना। अगर तुम्हें जीतना है ना, तो तुम्हें सही मौके पर सही दिशा की तरफ चलना होगा। तुम्हें भटकना नहीं होगा बिल्कुल भी, किसी की भी बातों में नहीं आना होगा। जैसे मैं कहता हूँ वैसे सुनो। और सुनो, तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए हैं, अतिथि आए हुए हैं, उनका अच्छे से आदर सत्कार करो। तुम्हारे घर में जो भी मनमुटाव है ना, वो उनके सामने मत दिखाओ कम से कम। क्योंकि अगर बाहर से कोई इंसान आता है, कोई मेहमान आता है ना, तो 2 वक्त की शांति के लिए आता है। अगर वही तुम्हारे घर में आकर चिड़चिड़ाहट देखेगा, कलेश देखेगा, तो फिर वो तुम्हारे घर में कभी आएगा नहीं। और उसके दिमाग में तुम्हारे परिवार को लेकर जो मन में सोच बनेगी ना, तुम उसे ज़िंदगी से कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो अगर तुम्हारे घर में कोई आ रहा है ना, तो खुशी दो उसे, अच्छे से रहो उसके साथ। और हो सके तो किसी तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। और जो नकारात्मकता है ना तुम्हारे आसपास की, वो दूर भागेगी और तुम्हारे अंदर भी सकारात्मकता आएगी। और परिवार में एकता बहुत ज़रूरी है। परिवार में एकता बनाए रखा करो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर चीज़ों को लेकर नज़रअंदाज नहीं करोगे, तो रिश्ते ख़राब होने में देरी नहीं लगती। रिश्तों को ख़राब मत करो। रिश्ते बहुत मुश्किलों से बनते हैं, बहुत मुश्किलों से। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में शंख है, तो वो सजा के क्यों रखा हुआ है? तुम शंखनाद क्यों नहीं करते? और नहीं आता तो सीखो ना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रोज़ अभ्यास करो, रोज़ बजाने की कोशिश करो। शंखनाद से ना तुम्हारे घर में सकारात्मकता आएगी। तुम्हारे घर से जो काली ऊर्जा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, तुम्हारे घर से बाहर निकालूंगा मैं। तुम शंखनाद करना सीखो, रोज़ अभ्यास करो, रोज़ करो। तुम देखो, एक दिन तुम शंख बहुत अच्छा बजाओगे और तुम्हारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएंगी। और लंबे समय से तुम्हें जिन चीज़ों का इंतज़ार था ना, बहुत लंबे समय से, बहुत अरसों से, तुम तो उम्मीद भी छोड़ चुके थे उन चीज़ों की। लेकिन वो चीज़ें अब तुम्हारी ज़िंदगी में घटित होंगी, वो चीज़ें होंगी तुम्हारे साथ, जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था ना, वो सब होगा। और सुनो, ऐसे ही किसी कागज़ात पर, चाहे उसमें लिखा हो या बिल्कुल कुछ ना लिखा हो, तब भी तुम्हें हस्ताक्षर नहीं करने हैं। ना किसी के कहने पर, ना कुछ। तुम्हें पढ़ना है। बिना पढ़े तुम्हें कुछ भी नहीं करना। बिना पढ़े तुम्हें कभी भी हस्ताक्षर नहीं करने हैं। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो तुमसे हस्ताक्षर करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। ध्यान रखो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।